बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर प्रतिरोध मार्च निकाला गया और कहा गया कि नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। एनडीए सरकार में जो है अपराध काफ़ी चरम सीमा पर है। सबसे पहले आपको बधाई, आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहारवासी और देशवासी जो भी हैं उन सभी आपके श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई, हृदय से आभार। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि अपराध के, तो हमारी सरकार जो है यहाँ अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, सभी लोग मिल करके और मोदी जी, सभी लोगों ने मिल करके इस पर काफ़ी ध्यान दिया है। और क्राइम की जहाँ तक बात है तो इस पर अपराधियों को कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार यह दृढ़ संकल्प है। लेकिन अभी एक बात अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वो लोग नाटक कर रहे हैं और अपराध की बात कर रहे हैं जिनके पप्पा ने, चाहे उत्तर प्रदेश वाले के पप्पा हो, बिहार वाले के पप्पा और मम्मी की शासन रहा हो, और वो इंडी गठबंधन के आज जो नेता हैं राहुल जी, वैसे लोग आज बात कर रहे हैं जिनके समय में अपराधी तांडव कर रहे थे। पूरे बिहार भ्रष्टाचार, पूरे बिहार जो है क्राइम के गढ़ बना हुआ था। और उन लोगों के समय में आतंकवाद, माओवाद और क्राइम का फैक्ट्री लगा हुआ था। उन लोगों को सबसे पहले यह जानना चाहिए कि उनकी शासन जो रही उस समय घर से निकलना जो है दुश्वार था। हमारे घर की ही नहीं, पूरे हमारे गांव की बहू बेटियां घर से निकल नहीं पाती थी। वो कब किसके साथ कैसा घटना घट जाएगा ये लोग जानते थे। भय इतना माहौल था सिवान का, बिहार का, जो सोचने पर सभी लोग मजबूर हो जाते थे। माताएं और बहनें थर्रा जाती थीं, कहती थी कि बाप बेटा एक साथ नहीं जाइए, जाने पर पता नहीं दोनों में से एक भी लौट करके कभी आएंगे कि नहीं आएंगे। और वो लोग आज कह रहे हैं कि नैतिकता के नाम पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आज अपराधियों को मारा भी जा रहा है, जेल में डाला भी जा रहा है। उनके समय में जो अपराध करता था उनको संरक्षण दिया जाता था। इन्हीं लोगों के पप्पा द्वारा, इन्हीं लोगों के माताजी द्वारा जो शासन रहा उसमें संरक्षण दिया जाता था। अपराधी को पुलिस जो है वो पकड़ नहीं पाती थी। अपराधी से पब्लिक तो छोड़ दीजिए, पुलिस प्रशासन जो डरता था और वह जो है कहता था कि यह मेरे बस की बात नहीं है, इन पर ऊपर की संरक्षण प्राप्त है। तो वैसे लोग आज जो कह रहे हैं वो लोग कहाँ थे उस समय? हम समझते हैं कि ये लोग बच्चा थे, फिर वो जानते थे कि उन्हीं लोगों के चचा और पापा ने ये सब फैक्ट्रियाँ बैठा रखा जी, था। शासन प्रशासन आपकी है और जो जिसकी शासन प्रशासन रहती है उसी को लोग जो है उसी को देख रेख में सरकार चलती है और सुरक्षा उसी के दायित्व बनता है। बिल्कुल। आप जब भी कोई ऐसा बात होता है तो सीधे आप लालू, राबड़ी या विरोधी दल पर आप सौंपते हैं। आप अपने ऊपर क्यों नहीं लेते हैं कि हमारे शासन में जो है कि इस तरह के घटनाएं हो रही है, इस पर किस तरह का अंकुश लगाया जाए, इस पे आप बोलिए। आप मुद्दा से भटक रहे हैं कहीं ना कहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस बात को लेकर के कह रहा था कि उस समय हम लोगों ने बड़ी करीब से देखा है। और आपका जहाँ तक कहना है तो इससे संबंधित मैंने आपको बता दिया कि आज हमारी सरकार जो है एनडीए गठबंधन की सरकार, यह कृत संकल्प है कि अपराधी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने यह सब सर्वसम्मति से बैठक करके ताबड़तोड़ निर्णय कर रहे हैं कि अपराधियों को कहीं भी किसी प्रकार की कोई संरक्षण नहीं मिलने जा रहा है इस सरकार में। हम लोग और हमारी सरकार इससे कोई समझौता नहीं करने वाली है। निश्चित रूप से आज देख रहे हैं जो घटना घटी थी उसको अपराधी पकड़े जा रहे हैं, उनको जेल के पीछे डाला जा रहा है। ऐसे अपराधी पकड़े गए हैं जो महूद वीआईपी के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके पिताजी की हत्या हुई, तुरंत उसको संज्ञान में लेकर के उसको पकड़ा गया। ऐसे हमारे बहुत सारे बिहार में गरीब लोग भी हैं जिनका हत्या हुई, अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। अपराधी कहाँ है, क्या है, नहीं है, उसकी अभी जांच पड़ताल भी नहीं हुआ है, ना उसको पकड़ा जा रहा है।
तो आप कैसे मैंने कह सकते हैं कि हमारे सरकार में जो है कि जो घटनाएं होती है उसको तत्कालीन अविलंब जो है कि उस पर कार्रवाई किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत गरीबी से जो जूझ रहे हैं वो थाना तक नहीं पहुंच पाते हैं या उनकी पैरवी नहीं रहती, जिसके कारण जो है भटक जाते हैं। इस पे आप किस तरह से सरकार को आप ये लेते संज्ञान? देखिए, एक ज़माना था कि FIR दर्ज भी नहीं होता था, और आज जो है इस तरह की बात नहीं है। FIR दर्ज की जाती है, पुलिस प्रशासन द्वारा उस पर नितत धीरे धीरे कार्रवाई की जा रही है, और जहां भी है जैसे भी है उसको कार्रवाई करके और जेल के पीछे डाला जा रहा है। पुलिस के संज्ञान में मामला आता है, पुलिस अपना काम कर रही है। मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि प्रशासन उसमें अपना सहयोग करेगा और अपराधियों को किसी प्रकार से कोई संरक्षण नहीं देगा, और हमारी सरकार जो है संरक्षण नहीं देने जा रही। क्या लगता है कि जो सरकारें वर्तमान की सरकार है, इसमें जो अभी जिस तरह से हत्याएं लूट खसोट हो रही है, क्या इसको किस तरह से आप लोग जो है उसको अंकुश लगा करके इसको रोकने का प्रयास करें? चलिए, एक ही सालों कहे बार एक ही सालों के बार घुमा रहे हैं। पिछले बार भी एक साल लग गया है। ठीक। एक ही साल बार इस तरह से घुमा के बताइए, फिर आप दूसरा तो बहुत बार बोल चुके, फिर आप पूछेगा, फिर वही चीज़ और रिपीट करेंगे। तो समझ आएगा कि चीज़ खाली बार अब विधानसभा चुनाव को लेकर पूछ लीजिए, 2025 में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कल सुनिए बता रहे हैं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं। कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। इस बार क्या कुछ लग रहा है कि इस बार बिहार को क्या कुछ मिलेगा, चूँकि आप लोग सरकार में मिल सकता है इस बजट सत्र में, चूँकि आप लोग सरकार में हैं? बिल्कुल, आपका बात सत्य है कि हर सरकार को अपने से बड़ी सरकार से उम्मीद रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी, सभी लोगों का इच्छा है कि हमारी केंद्र में सरकार है, तो वो सरकार जो है बिहार को कुछ विशेष लाभ दें, और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हमारी केंद्र की सरकार बिहार को बहुत अच्छा कुछ देने जा रही है, निश्चित रूप से देगी। लेकिन मुझे यह बड़े ही विनम्रता से यह कहना है कि यहाँ सरकार जो चल रही है बिहार प्रदेश में, तो विपक्ष से मेरा विनम्र निवेदन होगा कि अमन चैन और शांति से मैंने सिस्टमेटिक ढंग से वो लोग अपना कार्य करें, और यहाँ जो भी मैंने मुद्दा वाली बात है कि विकास कैसे किया जाएगा, तो विकास के लिए वो लोग अपनी शांतिपूर्वक कार्य करें और सरकार को अपना कार्य करने दें अमन चैन और शांति से, और वो भी विश्वास रखें कि हमारे केंद्र की सरकार बिहार को बहुत कुछ देने जा रही है। यहाँ के बिहार वासियों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, सभी को मैंने विशेष लाभ मिलने जा रहा है। इस बार का कहा जा रहा है कि बिहार का विधानसभा का जो सत्र चलने वाला है हंगामेदार होने वाला है। विपक्ष कई तरह के सवाल करेगी इस बिहार के विधानसभा में। नहीं, सवाल तो होना चाहिए, सवाल होना चाहिए, लेकिन शांति और तरीका से होना चाहिए। मतलब हंगामा शांति और शालीनता से होना चाहिए। शांति से और शालीनता से बहुत कुछ कहा जा सकता है और सुना जा सकता है। उछल कूद नहीं होना चाहिए। नहीं, वो सब करने से क्या फायदा। इसका मतलब हम लोग यही मानेंगे कि ये लोग नाटक करते हैं कि विकास हो, ये हो, लेकिन जब मुद्दा की बात आती है तो ये लोग विकास होने नहीं देना चाहते हैं। अगर शांति से या चलने देंगे सदन को लोग, तो निश्चित रूप से वो भी भरोसा रखें, विश्वास करें कि वो पूर्व की सरकार नहीं है, उनकी सरकार नहीं है जो उस तरह से भेदभाव किया जाता था। हमारी सरकार है और इसका कोऑपरेट करें, और निश्चित रूप से यहाँ पर विकास होगा और सभी को विशेष लाभ मिलने का उम्मीद है। चलिए, हम सब उम्मीद करते हैं कि बिहार को कुछ मिले केंद्र सरकार से।